मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमन दीपक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के पूर्ववर्ती इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल के बारे में तो सभी जानते हैं। कम ही लोग को मालूम होगा कि यहाँ एक और जेल भी थी। शहर के बीचों बीच स्थित ये मलाका जेल स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल परिसर स्थित अंग्रेज़ के ज़माने की जेल अब सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन गया है। इस जेल का इतिहास दिलचस्प है और नए दौर के कम ही लोग को पता है, मगर पुराने लोग इस जेल के बारे में आपस में बात करके रोमांचित हो जाते हैं। बता दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग के प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी के अनुसार मलाका जेल में क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। शाहजहांपुर में जन्मे रोशन सिंह ककोरी कांड के अभियुक्त थे। सन 1819 के आसपास बनी इस जेल में 2 दर्जन से अधिक बैरिक थी। आज़ादी के बाद इसको सुधार गृह बना दिया गया। 1950 में सरकारी आदेश के बाद जेल को यहां से हटाकर नैनी स्थानांतरित कर दिया गया। जेल हटाने के बाद काफ़ी दिनों तक यहाँ बंगला शरणार्थी रहे। इसके बाद यहाँ गवर्नमेंट प्रेस बन गया। कुछ समय बाद इसको रानी बोतिया ने खरीद लिया। उनकी मौत के बाद 1962 के आसपास यहाँ स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल बना। प्रोफेसर तिवारी के अनुसार जेल में कई कुएं थे। जेल गेट के पास जेलर का बंगला हुआ करता था। जिन्हें फांसी दी जाती थी उन्हें छोटे छोटे कोठरियों में रखा जाता था। क्रांतिकारियों को सीढ़ी से बांधकर मारा जाता था। शरीर में जख्मों में नमक से भीगे कपड़ों से दबाया जाता था। इसी जेल में पुलिस ने रोशन सिंह को मुखबिर बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चट्टान की तरह टिके रहे। मलाका जेल में वे 8 महीने रहे। आज भी इस जेल का इतिहास, क्रांतिकारियों के बारे में यादगार पुराने लोग गर्व से भर उठते हैं। उनका कहना है, भले ही जेल काटी, सज़ा मिली, कोड़े खाए, यातना झेली, लेकिन अपने वतन को आज़ाद करा लिया। संगम नगरी प्रयागराज में बढ़ते जल स्तर के बाद जहां बाढ़ की स्थिति पैदा हुई तो वहीं पर स्थानीय लोगों ने मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद उन लोगों में आक्रोश भी दिखाई दिया। तो वहीं अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को मदद के लिए आगे आम आदमी पार्टी आई है। आम आदमी पार्टी प्रयागराज के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का जायजा लिया और बाढ़ में फंसे लोगों की मदद की। करैली, गौसनगर, गड्ढा कॉलोनी और करैला बाग जैसे मोहल्ले में बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है और लोगों के घर से बेघर हो गए हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ ने उनको अपनी टीम के साथ उन सभी क्षेत्रों में लोगों को राहत सामग्री के साथ साथ दवाई और खाने के सामान भी लोगों तक पहुँचाएँ। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, चूँकि इलाहाबाद में कई जगहों पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आ गई है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो गए हैं। लोगों का पूरा घर डूब गया है। तो आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग राहत देने के लिए सभी घरों में खाना पहुंचाने के लिए गए थे और वहां पर देखा लोगों का आधा घर कम से कम डूब गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। ये सिलसिला निरंतर हम लोगों का चलता रहेगा। जब तक ये बाढ़ है तब तक हम लोग खाना और दवा जनता तक पहुंचाते जाएंगे, ताकि लोगों की दिक्कतों को हम लोग कुछ राहत दे सकें। अफसोस की बात ये है कि अभी तक हम सरकार की तरफ से कोई बड़ी राहत इन जगहों पर नहीं आई है, जिसकी वजह से हम लोग ने जो देखा तो इसमें काफ़ी कुछ कमियां पाई। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार जल्द यहां पर से राहत भी देगी, ताकि यहाँ पर के लोग जो परेशान हैं करैली में, करैलाबाद में, उनको राहत मिल सके। कॉल आई थी। संगम नगरी प्रयागराज आधे प्रदेश के साथ साथ प्रयागराज में भी गंगा यमुना के बढ़ते जल स्तर से बाढ़ आई है, जिसमें आम जनमानस काफ़ी परेशान और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों के अलावा शहर के कई महत्वपूर्ण इलाके पानी से भर गए हैं। जैसे करैली में लगभग 1 मंजिल तक मकान डूब गए हैं। लोग अपनी छतों पर या फिर अस्थायी आश्रय में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। इन सब के बीच ऐसे इलाके हैं जहाँ सरकारी सुविधा के नाम पर अभी तक कोई सुविधा नहीं पहुँची है। उसमें से एक करैली भी है, जिसमें लोगों में अच्छी खासी नाराज़गी देखने को मिल रही है। अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने आज जनता चुनकर विधानसभा लोकसभा में भेजती है, उन्होंने भी इसकी खोज खबर नहीं ली, जिसको देखते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष नफीस अनवर ने सांसद विधायक को खोज कर लाने वालों को 5100 रुपये का इनाम देने का ऐलान किया है। वहीं जिला अध्यक्ष का कहना है कि अभी तक किसी न किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया, जिससे बाढ़ पीड़ितों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज के अंदर हम लोग गौस नगर के गड्ढा कॉलोनी में खड़े हुए हैं, जहां जबरदस्त बाढ़ है।
अगर हम सरकारी तंत्र की बात करें तो सरकारी तंत्र पूरी तरीके से कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। एनडीआरएफ की टीम आज आई है, जिनके पास सिर्फ एक नाव है, और निश्चित तौर पर तमाम शासन और प्रशासन से मेरी बात करने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा आम जनता को नहीं है। जनता अगर प्लान करे तो कहाँ जाए? आज 5 से 7 फीट पानी है, यानी सरों से ऊपर है। घरों के अंदर बच्चे हैं, तमाम महिलाएं हैं, बीमार हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही। यहाँ के सांसद और विधायक पूरी तरीके से गायब हैं। हम तो कहते हैं कि सांसद और विधायक को ढूंढ के लाने वाले को 5100 रुपए का हम इनाम देंगे, यदि वो हमारी समस्याओं को सिर्फ देखने के लिए आ जाए। निश्चित तौर पर ये सरकार गूंगी पहरी है, और हम आज परेशानियों के बीच में कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है। वो उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। संगम नगरी प्रयागराज वैश्विक महामारी कोरोना से जहां लोग परेशान थे तो सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, जिसके बाद हालात सुधरे तो सरकार ने साप्ताहिक लॉकडाउन का प्रावधान लाया, जिसमें प्रति एक शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहनी थी और स्कूल भी। जिसके बाद अब हालात सुधरे हैं तो सरकार ने छूट देते हुए अब सैटरडे साप्ताहिक लॉकडाउन हटा दिया है, सिर्फ रविवार को लॉकडाउन रहे। इसका आदेश आने के बाद अब व्यापारियों में खुशी की लहर दिखाई दी। तो आइए सुनाते हैं क्या कहा लोगों ने। देखिए, हम लोगों की सरकार से मांग थी कि कोरोना काल में व्यापारी बुरी तरीके से टूट चुका था, और सप्ताह में 4 दिन खाली व्यापार हो रहा था, 2 दिन दुकानें 5 दिन 2 दिन दुकानें बंद चल रही थी, और व्यापारी वैसे ही टूटा था और बहुत नुकसान हो रहा था। आगे क्योंकि सीजन में त्यौहार थे, 15 अगस्त था, फिर उसके बाद जो है रक्षाबंधन का त्यौहार था, वो भी सैटरडे और संडे पड़ रहा था, और 15 अगस्त भी सैटरडे और संडे पड़ रहा था। हम लोगों ने शासन से ये मांग किया था कि इसको जो है वीकेंड लॉकडाउन को समाप्त किया जाए। सरकार ने हम लोगों की मांग तो माना है, और मैं सरकार का इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और व्यापार जो है, इससे जो है व्यापार करने में हम लोगों को बहुत आसानी हो। व्यापारियों के लिए सोचा गया सरकार ने, योगी जी ने सोचा है, फिर अच्छा ही सोचा है। इसके लिए व्यापार में बहुत बढ़ोतरी होगी की चीज़ें, ऐसा नहीं है, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी है। ये सरकार का बहुत ही सराहनीय फैसला है जो सरकार ने सैटरडे का लॉकडाउन हटाया। इससे व्यापार को काफ़ी गति मिलेगी, और पीछे कोरोना काल की वजह से व्यापारी बड़ा त्रस्त था, क्योंकि व्यापार करने के लिए उसको सिर्फ हफ्ते में 4 दिन मिल रहे थे। तो हम इस फैसले का सरकार के स्वागत करते हैं, और आने वाले इस समय में रक्षाबंधन है, जिससे व्यापार को गति मिलेगी। तो बहुत अच्छा काम किया व्यापारियों के हित, और उनका जो है दिल से धन्यवाद। इतना तो बहुत अच्छा काम हुआ है। सोचा कि जो लॉकडाउन खोल गया है, त्यौहार की रक्षाबंधन का दिन अच्छा दिन है, इसके बारे में हमारे जो काम किया बहुत अच्छा। प्रयागराज में गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती संगम है। यहाँ देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। पर्यटक यहाँ गंगा यमुना नदियों में सैर के लिए नौका विहार करते हैं, वहीं श्रद्धालु बोट से भी स्नान को जाते हैं। इससे स्थानीय नाविकों की रोजी रोटी का सहारा रहता है। हालांकि गंगा यमुना की नदी की बाढ़ आने से नाविकों की समक्ष आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। इससे पहले भी कोरोना के कारण भी वो परेशान थे। पर्यटकों को घुमाने और श्रद्धालुओं को संगम स्नान कराने के साथ ही इस पानी के ऊपर दिन रात गुजारने वाले नाविकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। गंगा और यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर से प्रयागराज में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ के चलते प्रशासन ने नदी में नाव चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। फलस्वरूप नाविक आय के साधन पूरी तरह से ठप हो गए। अरैल, महेवा, बसवार, मड़ोका, मोहब्बतगंज घाट सैकड़ों नाविक अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। कुछ लोग संगम स्नान कराते हैं तो कई लोग बालू की ढुलाई से अपना जीविका चलाते हैं। नदी में बाढ़ आने के साथ ही उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से ठप हो गई। कई नाविक घर में खाने के लाले पड़ गए। घरों में बाढ़ का पानी घुसने से स्थिति और भी कठिन हो गई है। बाढ़ से पीड़ित कई नाविक का पूरा परिवार दरवाजे पर डेरा दूसरे के जमाए हुआ है। यहाँ पे दिक्कतें बहुत हैं, क्योंकि सारा पानी जो घर के अंदर बाढ़ से भर गया है। हम लोग के लिए कोई सुविधा नहीं है, और जो भी खाने न पीने का कोई पैकेज न कोई सुविधा मिल रही है, न राहत शिविर यहाँ पर है न कुछ है। तो उन लोगों ने मतलब अधिकारियों से बात की तो बोले कि ठीक है सुविधा हो जाएगा। अभी तक कोई सुविधा नहीं हो रही है। हम लोग को बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पर रहने की। खाने पीने कुछ नहीं, अभी तक कोई खाने पीने की सामग्री भी नहीं मिल रही है, और कोई हम लोग के पास कुछ नहीं है। प्रेमचंद निषाद।
संगम नगरी प्रयागराज शहर दक्षिणी के विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री व कैबिनेट नागरिक उड्डयन मंत्री ने आज अपनी शादी की सालगिरह बनाई और उसे फेसबुक लाइव के ज़रिए लोगों के साथ केक काट कर मनाया। क्योंकि मंत्री नंदी प्रयागराज में मौजूद ना होने के कारण आज उन्होंने अब फेसबुक लाइव किया और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पत्नी मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता और बेटी के साथ केक काटकर उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह की खुशियां मनाई और इस मौके पर केक काटकर खुद केक भी खाया। आप देख सकते हैं मंत्री नंदी ने आज अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटकर जश्न मनाया और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उनकी पत्नी मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता और उनके बेटी और साथ में उनके बेटे भी मौजूद रहे इस मौके पर। देखोगी संगम नगरी प्रयागराज खुलदाबाद थाने के सामने स्थित नारी निकेतन में भी अब जेल की तरह जैमर लगेगा ताकि यहां रहने वाली लड़कियां चोरी छिपे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना कर सकें। करछना निवासी 17 वर्षीय किशोरी की आत्महत्या करने के बाद विभागीय अधिकारियों ने इसकी कवायद शुरू की है। नारी निकेतन के अलावा राजकीय किशोरी संप्रेक्षण गृह में भी जैमर लगाया जाएगा। दरअसल फंदे से लटकी खुदकुशी के बाद पता चला कि नारी निकेतन में रहने वाली किशोरी के पास भी मोबाइल फ़ोन से बातचीत करती थी। उसके पास मोबाइल फ़ोन मिला, उससे कब और किसने ये मोबाइल फ़ोन दिया इस बारे में अभी तक पता तो नहीं चल सका है। ऐसे में वहाँ के कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है और व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जैमर लगाने की कवायद भी ये बता रही है कि नारी निकेतन और किशोरी संप्रेक्षण गृह में मोबाइल के भीतर नहीं पहुंच सक। पंकज जिला प्रोबेशन अधिकारी के अनुसार नारी निकेतन में भी जेल की तरह जैमर लगाया जाएगा। इससे 4G नेटवर्क भी काम नहीं कर पाएगा। किशोरी की मौत में मजिस्ट्रेटी जांच हो रही है। रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अन्न महोत्सव को लेकर बीजेपी द्वारा अपनी सराहनीय कार्य की चर्चा की गई, तो वहीं अब इसकी किरकिरी भी हो रही है। वहीं कुछ जगह लोगों का कहना था कि राशन सही नहीं मिला, तो वहीं कुछ लोगों ने सबसे बड़ी बात बताई कि उनको इस कार्यक्रम के बारे में ना ही बताया गया और ना ही उनको इस योजना का लाभ मिला। ये सुनाते हैं। नहीं मिला फिलहाल, अभी तो पता भी नहीं चला कि कब बटा कि नहीं बटा। तो सब जगह तो चर्चा थी इसकी, आप लोग को कंट्रोल में से नहीं खबर नहीं आया। यहाँ पे अभी कुछ मालूम नहीं पड़ पाया, जिसको मिला नहीं मिला अब हमको नहीं मालूम। आपको नहीं मिला? जी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद रईस। योजना वाला आप लोग को मिला? सर जो अब बांटा गया हम लोग को अभी तक नहीं मिल पाया है, बाकी जो फ्री वाला था वो मिल गया है। यानी जो लॉकडाउन में मिल रहा था वो मिला है? हाँ, जो लॉकडाउन में मिल रहा था वो मिल रहा है। अब मगर अभी जो कल्याण योजना वाला वो अभी नहीं मिला है, वो नहीं मिल पाया। क्या नाम है आपका? शुभम शर्मा। संगम नगरी प्रयागराज की करेला बाग के धोबी घाट का नज़ारा, जहां आप देख सकते हैं पानी की किस तरह से बर्बादी हो रही है। सबसे बड़ी बात, जहां लोगों को पीने के लिए जल की समस्या होती है, तो वहां पर ये पीने के पानी से ही यहां पर कपड़े की धोने का काम हो रहा है। जबकि यहां के बगल से ही कच्चे पाइपलाइन भी गई है पानी की, जहां से कपड़े की धोने के कार्य हो सकता है, मगर उसके बावजूद यहाँ पर लापरवाही दिख रही है और पीने के पानी से ही यहाँ पर कपड़ा धोने का कार्य हो रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।